हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, समांतर श्रेणी का यह क्वेश्चन है जो केसी सिन्हा के बुक से लिया गया है। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं जो एपी में है। किसमें है? और उन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 27 है। और उनके वर्ग का योग कितना है? तो संख्याएं ज्ञात करना है। तीन संख्याएं दिया हुआ है और तीनों संख्या आपस में क्या है? एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। और तीनों संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। और उनके वर्गों का योग कितना है? तो संख्याएं ज्ञात करना है। इसे आप दो विधि से बना सकते हैं। एक विधि आपको मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में हार्ड लगेगा और एक जो आसानी से बनाया जा सकता है। तो पहले हम उस बेस पे बनाएंगे जिस बेस पे हम लोग बनाते हैं। तो माना कि सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि पहली संख्या क्या है? ए है। एपी में है तो पहली संख्या क्या होगा? ए होगा। दूसरी संख्या क्या होगा बच्चों? ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? पता है, क्योंकि बताया गया है कि एपी का फॉर्म क्या होता है। सारांश में तीसरी संख्या बराबर क्या होगा? ए प्लस 2। आप लोग जानते हैं, ये बात बताया गया है सारांश में। और इन तीनों का योग कितना है? 27। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2d इक्वल टू 27। इसको करिए ए 3a प्लस 3d इक्वल टू 3 कॉमन ले लीजिए। 3 इंटू ए प्लस इक्वल टू 27। 3 से 9 बार में ए प्लस डी इक्वल टू 9। अभी फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका केस 1 है, ठीक है। अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या है? इनके वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर ए और इसका ए प्लस डी का और इसका ए प्लस 2d का इक्वल टू 200। इसको सोल्व करते हैं। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad इक्वल टू, शॉर्ट कीजिए, एगो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर और कहीं नहीं दिख रहा है ना, 3a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और 4d स्क्वायर 5d। इसके बाद प्लस 4ad और ये हो जाएगा 2ad 6ad इक्वल टू 200, ठीक है। अब चाहें तो यहाँ पर a का वैल्यू निकाल सकते हैं और d का वैल्यू निकाल के इसमें रख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं आप? a इक्वल टू 9 माइनस d लिख सकते हैं, इक्वेशन। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए किसका? क्योंकि हम जानते हैं कि ये बराबर 9 माइनस इक्वेशन 1। इसको आगे बनाएंगे 3 इंटू 9 माइनस डी का प्लस 5 इंटू डी स्क्वायर
और प्लस 6 इंटू 9 माइनस इंटू बराबर, इसको सोल्व करेंगे। इसको कर दीजिए पहले 3, इसको कीजिए 81 प्लस डी स्क्वायर माइनस 18d हो जाएगा, प्लस 5d स्क्वायर प्लस गुना कर दीजिए 6 9 54d, 54 माइनस 6d बराबर 275। अब की बार गुना कीजिए, 3 से 81 में कर दीजिए, कितना आएगा 243 प्लस 3d स्क्वायर माइनस 54d प्लस 5d स्क्वायर प्लस 54d माइनस 100d स्क्वायर इक्वल टू 200। अब क्या हो जाएगा 3d स्क्वायर और प्लस 5d स्क्वायर 8d स्क्वायर माइनस 6d स्क्वायर 2d स्क्वायर। इसके बाद 2d स्क्वायर के बाद सारा तो हो गया ना जी, बच क्या रहा है 243 प्लस 243 बराबर 275। प्लस में इधर जाएगा तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 275 माइनस 243, 2d स्क्वायर इक्वल टू 32, d स्क्वायर इक्वल टू 32/2, तो d स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे चलते हैं, d स्क्वायर इक्वल टू 16, तो d इक्वल टू रूट अंडर, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी d बराबर आपका 4 आया या -4 आया। तो अब यहाँ से रिजल्ट आ गया आपका, d बराबर आप 4 लेते हैं तो लिखेंगे d बराबर 4 लेने पर d बराबर a कितना है, a बराबर 9 माइनस d, तो a बराबर 9 माइनस या तो कितना हो जाएगा a बराबर 5। और d बराबर -4 यदि लेते हैं, d बराबर यदि -4 लेते हैं तब a बराबर क्या होगा 9 माइनस माइनस, तब a बराबर क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब हमको क्या करना था, संख्याएं ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, संख्याएं ज्ञात करना था। तो जगह तो नहीं है, आप लोग इसको उतारिए पर। अब मैंने a का वैल्यू निकाला 5, कब, जब d बराबर +4 रखा जाता है, और a का वैल्यू मैंने 13 निकाला, कब, जब d बराबर। तो अब हम पहली संख्या निकालेंगे, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा a, तो a का वैल्यू क्या आया है 5, तो हो जाएगा पहली संख्या बराबर क्या माना गया था a, और a का वैल्यू कितना आया है 5, यानी ये कोई आंसर हो गया। और दूसरी संख्या हमने क्या माना है a प्लस, a तो है 5,
और डी कितना रखा गया है 4 4। 5 + 4 = 2, ये आंसर हो गया। और तीसरी संख्या क्या माना गया है a + 2d। तो a का वैल्यू 5 प्लस 2 गुना d का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 8 5 13। तो पहली संख्या भी निकल गया, दूसरी संख्या भी निकल गया और तीसरी संख्या भी निकल गया। लेकिन अभी इसको और आगे बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो था इस बेस पे, अब इस बेस पे भी हम बनाएंगे। या दे देंगे, लिखेंगे क्या पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है 13। पहली संख्या माने है क्या a का वैल्यू अब लिखेंगे, देखो ये आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या a + d। तो a का वैल्यू 13 और d का वैल्यू देखिएगा इसमें -4 है, 13 - 4 यानी कितना हो जाएगा 9। फिर लिखेंगे तीसरी संख्या क्या माना गया है a + 2d 13 प्लस 2 डी का वैल्यू -4, कितना हो जाएगा 13 प्लस माइनस 2 चौका कितना आ जाएगा, यानी आंसर आया 13 9 5 और वैसे आंसर आया 5 9 दोनों बात। इसको आप जांच भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मान लीजिए जिनका योग तीनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 27, जोड़ के देख लीजिए 5 9 14 13 27 हो जाएगा। और इसमें भी जोड़ के देख लीजिए 13 9 22 5 27। तो यह भी उत्तर होगा, यह भी उत्तर होगा। लेकिन इस विधि में हम लोगों ने देखा कि कैलकुलेशन काफी हार्ड हो जा रहा है। अब इसी मैथ को मैं बताऊंगा आसान विधि से, ठीक है? आप लोग इसको उतारिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी विधि से बनाऊंगा, ठीक है? हम जानते हैं कि संख्याएं जो है क्या है एपी में है। और एपी में अगर कोई संख्याएं होती हैं, दो संख्याएं होती है, तो उसका डी क्या होता है आपस में समान होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जिस टर्म में लिए थे उसी टर्म में हम लेंगे, हम दूसरा टर्म में भी ले सकते हैं। डी समान आना चाहिए, डी क्या आना चाहिए। तो देखिए कैसे इसको बताते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, तो पहली संख्या बराबर a मानते थे। अब की बार पहली संख्या a नहीं न मान के मैं मान सकता हूँ a - d। पहली संख्या मैंने क्या मान लिया a - d। दूसरी संख्या मैं मान लूंगा a, क्या मान लूंगा। तीसरी संख्या मैं मान लूंगा a +। अब ये तीनों संख्याएं एपी में है कि नहीं है आप जांच कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा रफ बता देते हैं। ये आपका a1 हुआ, ये आपका a2 और ये आपका a3। तो यदि ये एपी में है तो डी बराबर आना चाहिए, यानी a2 - a1 = a3 - a2 होना चाहिए। तो a2 आपका कितना है a माइनस, ये कितना है a-। a2 आपका a है, माइनस के जगह पे माइनस, a1 के जगह पर a-। चलिए इसको पहले बना लीजिए, a माइनस a प्लस कितना आया d आया, कितना आया d आया। इधर वाले a3 कितना है आपका a + d, a प्लस और माइनस के जगह पे a2 कितना है a2 है आपका a, तो a + d या माइनस d, यानी इसका d आपस में क्या है, यह भी एपी में आया समझ में। यानी मैं ऐसे भी संख्याओं को मान सकता हूं। जब भी तीन संख्याएं आए और दिया हो कि भाई तीन संख्याएं एपी में है, तो आप इस प्रकार मानेंगे तो कैलकुलेशन आपका आसान होगा। और अभी जो मैथ बताया हूं मैं, उससे काफी कम समय में आपका मैथ बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं।
चलिए, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 27 है। तो प्रश्नानुसार इन तीनों को ऐड करेंगे तो लिखेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस इक्वल टू 27। अब देखिएगा माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3a। 3a बराबर 27 3 9 जा ए a बराबर 9। कितना जल्दी आए? a बराबर 9 आ गया। यस सर। अच्छा, जब a बराबर 9 आ गया तो आपको क्या निकालना है? अब इसमें चलिए केस 2 में इनके वर्गों का योग कितना है? 200। तो वर्गों का योग तो क्या निकालिएगा? ए a माइनस डी का प्लस a का प्लस a प्लस डी का इक्वल टू 200। 75। ध्यान दीजिएगा, यह भी तो केस 2 में कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्ग का योग कितना है, 250 यानी a माइनस डी का होल स्क्वायर, इसका वर्ग और इसका वर्ग कितना आना चाहिए? 275। 275। तो a माइनस a का वैल्यू रख देते हैं, a के जगह पर कितना रखेंगे? 9 माइनस तो 9 माइनस डी डी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का बराबर 275। यहाँ पे a बराबर कितना रखा गया है? क्योंकि a बराबर 9 आ चुका है, कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व कर दीजिए। 81 प्लस डी स्क्वायर माइनस 18 डी प्लस 81 प्लस 81 प्लस डी स्क्वायर प्लस 18 डी बराबर कटने लायक है। चलिए अब इसको आगे कीजिए। 81 और 81 जोड़ दीजिए। 243 प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर इक्वल टू 200। अब यहाँ पर 2d स्क्वायर इक्वल टू 200। चलिए 2d स्क्वायर इक्वल टू 32 डी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो d इक्वल टू अंडर रूट 16। तो d इक्वल टू प्लस माइनस आ गया। अब हमको क्या निकालना है? पहली संख्या। तो लिखेंगे पहली संख्या क्या है? a माइनस डी। तो a का वैल्यू 9 और d बराबर +4 लेते हैं तो कितना आ जाएगा? d बराबर +4 लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 13। a माइनस डी है तो माइनस, चलिए माइनस लेते हैं तो कितना आ गया? 5। दूसरी संख्या यहाँ पर d बराबर क्या रखा गया है? d बराबर +4 पर बना रहे हैं। दूसरी क्या माना गया है? a। तो a का वैल्यू तो दिया गया है तो a बराबर 9, ये आंसर हो जाएगा। और तीसरी संख्या कितना है? a प्लस 9 और प्लस d का वैल्यू बराबर हो गया। तो d बराबर +4 रखने पर ऐसा आंसर आ रहा है। अब d बराबर यदि -4 रखते हैं, d बराबर -4 रखने पर क्या हो जाएगा? पहली संख्या क्या होगा? a माइनस डी। तो a माइनस 4 इस प्रकार से होगा।
तो कितना आ जाएगा? ए 9 है ना, ए का वैल्यू कितना आया है? 9। तो चलिए यहाँ पे 9 कर देते हैं। तो 9 + 4 = 10। दूसरी संख्या क्या माना गया है? और ए का वैल्यू 9 है। ये आंसर, ये आंसर। और तीसरी संख्या ए प्लस डी। तो ए के जगह पर 9 प्लस डी के जगह पर क्या रख रहे हैं? -4। तो क्या हो जाएगा? 9 ± 4 5। यानी उससे इससे भी वही उत्तर आया, 13 9 5 या 5 9 13। तो ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि 3 संख्या एपी में है तो आपको इस क्रम में लेना पड़ेगा। पहली संख्या ए -डी, दूसरी संख्या ए और तीसरी संख्या। तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा? आसान होगा और आप आसानी से उस मैथ को बना सकते हैं।